Hello everyone, welcome to lecture number 3 for our CSAT series, in which we are talking about all the mathematical portion for CSAT, and in today's lecture we are going to talk about the concept of HCF and LCM, and we are going to talk about the few of the past year paper questions that have come from this particular topic. Okay, so let us move on and let us start to talk about what are factors and what are multiples, because that is going to be my basic unit which is going to tell us कि भाई HCF कैसे निकालते हैं, LCM कैसे निकालते हैं, what is the meaning of each of these. So these are the basic terms that you will see everywhere. So सबसे पहली टर्म जो है वो है factors. Factors होते क्या हैं? What are factors? So अब कोई नंबर लिया मैंने लेट से एक नंबर लिया 12, ठीक है. अब मैं 12 को और छोटे हिस्सों में आई एम बाइफरकेटिंग इट इनटू स्मॉलर नंबर्स. सो लेट्स से आई डिड 3 times 4, राइट. 3 is a prime number, 4 is not. So that means 4 could be further bifurcated down, right? So I could do 3 times 2 times 2, ठीक है. सो ये मैंने इस नंबर जो 12 है इसका क्या कर दिया, प्राइम फैक्टराइजेशन. आई हैव फैक्टराइज्ड दिस नंबर सच दैट इन द एंड आई ओनली हैव प्राइम नंबर्स लेफ्ट, ठीक है. सो 12 कुड बी ब्रोकन डाउन इनटू 3 times 2 times 2, ठीक है. सो व्हाट इज अ फैक्टर? a set of number which exactly divide the given number, ठीक है. सो अब 12 को कौन कौन से नंबर जो है डिवाइड करते हैं, ठीक है. what are the set of numbers which exactly divide 12, ठीक है. सो 12 को जो है क्या क्या डिवाइड करता है, 3 डिवाइड करता है. 12 को 1 भी डिवाइड करता है. 12, ओके, लेट अस गो बाय सीरीज, प्रॉपर सीरीज, ठीक है. सो 12 को 1 भी डिवाइड करता है. 1 फॉर दैट मैटर विल बी अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर दैट यू सी. सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स 12, राइट. देन 3 ऑल्सो डिवाइड्स 12 क्योंकि 3 इज हियर, 2 इज हियर. देन इफ वी टॉक अबाउट 2 times 2, so 4 also divides 12, right. 3 times 2, what is it? 6. 6 also divides it, ठीक है. इसके बाद 6 and then what do we have? 3 times 2 times 2, nothing but 12. तो this is the set of all the numbers which exactly divide 12, ठीक है. सो 1 भी 12 को डिवाइड करता है, 2 भी, 3 भी, 4 भी, 6 भी, 12 भी, ठीक है. सो ये सारे जो नंबर्स हैं दीज आर कॉल्ड फैक्टर्स ऑफ 12, ठीक है. सेट ऑफ नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द गिवन नंबर, सो दैट इज कॉल्ड फैक्टर्स. सो these are the factors of 12, ठीक है. सो फैक्टर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया. these are the factors, ठीक है. ओके, उसके बाद then we talk about what is the concept of multiples. अब multiples क्या होते हैं? Multiple is nothing but set of numbers which are exactly divisible by the given number, ठीक है. So let's say I want to write, I wrote few numbers, ठीक है. 12, 24, 36, 48 एंड सो ऑन. मैंने नंबर्स जो है इस तरीके से लिखे. ये सारे के सारे नंबर्स जो हैं 12 से डिवाइड होते हैं. सेट ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर, ठीक है. सो 12 इज डिविजिबल बाय 12, 24 इज डिविजिबल बाय 12, 36 is divisible by 12, 48 is also divisible by 12, and if I keep going on, all the numbers that I was supposed to write later on, they will be divisible by 12. So the set of the numbers, this set of numbers 12, 24, 36, 48 and so on, this will be the set of multiples. Multiples क्या होता है कि
द सेट ऑफ नंबर्स विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर. सो अगर मुझे 12 के मल्टीपल्स निकालने हैं तो 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36, 48. सो वो सारे नंबर्स जो 12 से डिवाइड हो सकते हैं वो उसके मल्टीपल्स होंगे. ठीक है. और फैक्टर्स क्या है? एक नंबर के फैक्टर्स क्या होते हैं? वो सारे नंबर जो उस नंबर को डिवाइड कर सकते हैं. सो द डिफरेंस इज क्लियर कि 12 के मल्टीपल्स क्या होंगे? 12, 24, 36 कि 12 उनको डिवाइड कर पाए. ठीक है, 12 उनको डिवाइड कर पाए. और फैक्टर्स क्या होंगे? वो सारे नंबर जो 12 को डिवाइड कर सके. सो दिस वन इज फैक्टर, दिस वन इज फैक्टर एंड दिस वन इज मल्टीपल. ठीक है. So this is the basic difference and basic meaning of factor and multiple. ठीक है. अब हमारी पूरी स्टोरी जो है इस पे बिल्ड होने वाली है. ठीक है. ओके, ऑल राइट. सो लेट्स मूव ऑन. अब हमने मल्टीपल की बात कर ली. व्हाट इज मल्टीपल? नाउ वी वांट टू टॉक अबाउट लीस्ट कॉमन मल्टीपल. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीस्ट कॉमन मल्टीपल? सो मल्टीपल हमें ढूंढना है, मल्टीपल मुझे ढूंढना है, कॉमन मल्टीपल ढूंढना है और सबसे छोटा मल्टीपल ढूंढना है. ये तीन चीज़ें हैं. ठीक है. सो लेट्स से आई हैव अ फ्यू नंबर्स. सो व्हाट आर द नंबर? ओके, लेट अस नॉट डू इट हियर. सो लेट्स से आई हैव numbers 5, 3 and 20, let's say. ठीक है. These are the 3 numbers that I have. ठीक है. अब I have to find the least common multiple of these numbers. So I have to find the least common multiple of these numbers. ठीक है. सबसे पहले what are the multiples of these numbers? What are the multiples? So the multiples are 5, 10, 15 and what else? 20, 25, 30, 35, 40 and so on, right? So okay, I should not have taken 20 here. Let us pick a different number. So let's pick a different number. Let's pick a number, let's say 10 only. ठीक है. अब हमने क्या किया? ये 5 के कुछ कुछ मल्टीपल्स हो गए. ठीक है. अब 3 के क्या क्या मल्टीपल्स हैं? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड सिमिलरली 30. इस तरीके से कहानी आगे बढ़ेगी. अब 10 के मल्टीपल्स क्या क्या होंगे? 10 के मल्टीपल्स होंगे हमारे पास 10, 20, 30, 40, 50 एंड सो ऑन. ठीक है. अब हमें क्या बताना है? व्हाट इज दी लीस्ट कॉमन मल्टीपल. अब ये जो सारे नंबर्स हैं इसमें से कौन सा कॉमन मल्टीपल है तीनों का? सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल ऑफ ऑल दीज 3 नंबर्स. सो जब आप यहाँ पे देखोगे यू विल सी विच आर द नंबर्स. सो यू हैव 30 हियर, राइट? एंड व्हाट इज कॉमन हियर? इन दोनों के बीच में 10 कॉमन है बट वो 10 यहाँ पे नहीं आता है. तो 30 इज हियर, 30 इज हियर एंड 30 इज़ हियर. ठीक है. सो 30 के बाद आगे जाके क्या अलग नंबर्स आएंगे. ठीक है. सो यहाँ पे हम क्या देखते हैं? 30 और 30 और 30. जो 30 है वो सबसे छोटा ऐसा मल्टीपल है जो तीनों का मल्टीपल है. ठीक है. सो जब आप इन तीनों का LCM निकालोगे दैट विल बी नथिंग बट 30 हियर. ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है. तीनों नंबर्स हैं उनके मल्टीपल्स हैं. सो इनका कॉमन मल्टीपल जो सबसे छोटा है
दैट इज़ कॉल्ड लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। अब ऑल्दो मैंने बहुत ही ब्रॉड करके बहुत ही बेसिक तरीके से इसका मतलब समझाया है, बट देयर इज़ अ क्विक मेथड दैट यू कुड यूज़ टू फाइंड LCF, ठीक है, LCM, ओके, ऑल राइट। सो आई होप दिस इज़ क्लियर। लीस्ट कॉमन मल्टीपल का एग्जैक्टली वही मतलब है जो लिखा हुआ है, मल्टीपल्स हैं, अलग अलग नंबर्स के मल्टीपल्स हैं। कॉमन मल्टीपल कौन सा है? कॉमन मल्टीपल 30 था, आगे जो भी कॉमन मल्टीपल आते कुछ दूसरा आ जाता, उसमें से सबसे पहले जो कॉमन मल्टीपल मिल गया दैट पर्टिकुलर नंबर इज कॉल्ड LCM, ठीक है। सो दैट इज द लॉजिक हियर, ओके। सो इफ वी गो बैक, if I have to find the LCM of 15, 24, 32 and 45, अब ये बहुत सारे नंबर्स हैं, अब मैं हर एक का टेबल तो नहीं लिखने बैठ जाऊंगी, एंड दिस इज़ अ वेरी यू नो नॉट सच अ वेरी क्विक और गुड प्रोसेस टू डू दीज थिंग्स। तो अगर आपको LCM निकालना है तो व्हाट डू यू डू? सबसे पहले ये सारे नंबर्स एक रो में लिख दो, 15, 24, 32 एंड 45, ठीक है। आपने ये सारे नंबर्स रो में लिख देने हैं, ठीक है। फिर क्या करो, फिर एक ऐसे प्राइम नंबर्स से चालू करो, ठीक है, एक ऐसे नंबर से चालू करो। सो 2 से चालू करो, प्राइम नंबर से चालू करो, और देखो कि अगर कोई प्राइम नंबर दो या एटलीस्ट 2 नंबर्स को डिवाइड कर रहा है, ब्रिंग दैट प्राइम नंबर एंड स्टार्ट डिवाइडिंग इट, ठीक है। सो अब यहाँ पे अगर हमने 2 लिखा, 15 से नहीं है, सो 15 नीचे एग्जैक्टली आ गया। 24 से डिविजिबल है तो यहाँ पे हमारे पास 12 आ गया, 32 से है तो हमारे पास यहाँ पे 16 आ गया, और फिर 45 से नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे 45 आ गया, ठीक है। अब सिमिलरली हमें क्या करना है, फिर से देखना है कि क्या 2 से आगे हम बढ़ सकते हैं, क्या 2 से फिर से चीज़ें डिवाइड हो रही हैं। सो बिल्कुल 2 से डिवाइड हो रही हैं, 12 एंड 16। सो वी विल अगेन डू 2 हियर। सो 15, 6, 8, 45, राइट, and we will move on further. Can I see 2 here? Yes, I can see 2 here. So 2, 15, 3 here, 4 here, and then 45 here, ठीक है। सो अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबर है जो 2 से डिवाइड होता है। सो जब इस तरीके की एक ही नंबर बचे तो हमें 2 से नहीं डिवाइड करना है, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्राइम नंबर। व्हाट इज द नेक्स्ट प्राइम नंबर? 3। सो नाउ what will I do? I will do 3 here, ठीक है। 3 से जब इसको डिवाइड किया then I got 5, here I got 1, here I got 4 because नहीं हो रहा है, and 45 से जब डिवाइड किया then I got 15, ठीक है। अब मैंने देखा कि क्या मेरी ये जो नेक्स्ट लाइन है ये 3 से डिविजिबल हो पा रही है, क्या एटलीस्ट 2 नंबर मुझे ऐसे मिल पा रहे हैं, बट हियर आई सॉ कि नो, 3 से तो नहीं हो रहा है। देन what is the next prime number? 5. then I saw कि can I do it with 5? तो हम लोग 5 से डिवाइड किए और फिर हमें क्या मिला? 1, and then here it's 1, and then here it's 4, and then here is 3, right? अब मेरे पास क्या कोई भी ऐसा प्राइम नंबर बचा जिससे मैं डिवाइड कर सकूं और एटलीस्ट 2 नंबर्स डिविजिबल हो? नहीं, यहाँ पे मेरे पास जो है सिंपली 3 बच गया, 4 बच गया, and 5 and rest of the things. अब मेरे को क्या करना है? I have to just multiply all these numbers together. So 2 times 2 times 2 times 3 times 5 times 4 times 3. So what is this? 2 times 2 times 2 is 8 times 3 times 5 times 4 is 20 times 3, right? So this is nothing but 8, 3, 24 times 3 times 20, right? So this is nothing but 24 times 60, and then 6, 4, 24, 2, 1, 4. So this particular number 1440 is the LCM of 15, 24, 32 and 45. तो ये प्रोसेस जो है आपको बार बार रिपीट करना है until इस तरीके की सिचुएशन ना आ जाए कि सारे इस तरीके से आपका पूरा नंबर जो है फैक्टराइज हो जाए, ठीक है।
सो आपने क्या किया, रो में लिखना है, फिर प्राइम नंबर से स्टार्ट करना है. इफ़ यू कुड फाइंड एटलीस्ट 2 numbers which are divisible by that prime number, keep doing that, and the moment it stops jump on to the next prime number. ठीक है, तो इस तरीके से हमने किया, and then simply multiply these numbers and these numbers, and whatever is the resultant number you are going to get that. So here it is 1440. ठीक है, so I hope you can find LCM now. You know what is the meaning of LCM. It's the least common multiple. So जो सारे numbers हैं, अगर इनके हम बहुत सारे multiples लिख लेते तो इनका जो कॉमन मल्टीपल होता सबसे छोटा वो क्या होता, 1440. ठीक है, so that is how you find LCM. Okay, so I hope this is clear and we can move on to the next part. Okay, all right, so now अब हमारी कहानी आती है what is HCF. HCF is nothing but highest common factor. ठीक है, so अब आप एक let us go back to the screen and try and see how or what is the meaning of HCF. HCF, highest common factor. ठीक है, so let's say I have 2 numbers which are 12 and 30. ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब मुझे इनको फैक्टराइज करना है. ठीक है, हमने फैक्टराइज कैसे करते हैं निकाला था. ठीक है, सो अब 12 को अगर आप फैक्टराइज कर रहे हो तो 12 के फैक्टर्स क्या क्या होंगे, 12 के फैक्टर्स होंगे और मुझे 30 के फैक्टर्स जो है वो निकालने हैं. ठीक है, सो 12 के फैक्टर्स शुरू से शुरू करते हैं. 1 yes, 2 yes, 3 yes, 4 yes, 5 no, 6 yes, and then after 6 it is 12 only. So these are the factors of 12. Now we will talk about what are the factors of 30. ठीक है, अब factors of 30 क्या है, 1 yes, 2 yes, 3 yes, 4 no, 5 yes, 6 yes, 7 no, 8 no, 9 no, 9 no, 10 yes, and then finally हमारा जो final number होगा that will be 30. 15 I missed 15, I'm sorry. So यहाँ पे we will have 15 also, right? So we will have 15 and then finally we will have 30. Yes or no? So these are the factors of 30. So I hope I'm not missing anything. 2, 3, 5, 6, 10, 15 and 30. Yeah. So ये 12 के factors हैं और ये 30 के factors हैं. So अब अगर आप words को अच्छे से पढ़ो तो आपको क्या करना है, आपको highest कॉमन फैक्टर निकालना है. तो वहाँ पे लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकाला था, मल्टीपल्स थे, जो कॉमन मल्टीपल्स है वो उसमें सबसे छोटा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, जो फैक्टर्स हैं, जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से सबसे बड़ा. ठीक है, अब कॉमन फैक्टर्स क्या हो गए, 2 है 2 है, 3 है 3 है, फिर 6 है. ठीक है, और फिर जो है उसके बाद कुछ भी कॉमन नहीं है. ठीक है, सो व्हाट इज द हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स, हाईएस्ट ऑफ द कॉमन फैक्टर्स इज नथिंग बट 6, राइट? सो द HCF ऑफ 12 and 30 इज 6. ठीक है, सो HCF ऑफ 12 and 30 इज 6. ठीक है, तो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट. आपको जो कॉमन फैक्टर्स हैं उसमें से कॉमन क्या आ गया, 2, 3 और 6 आ गया. अब इसमें से हाईएस्ट नंबर जो था, हाईएस्ट of the common factors was 6 here, and hence 6 is the HCF of these two numbers. अब इसको निकालने का भी क्विक तरीका है. अब हम हर बार इस तरीके से elaborate तरीके से bifurcation नहीं करेंगे. So what is that method? Let us do that. So what is the method now? We will talk about that now. ठीक है, so सबसे पहले मुझे 12 और 30 जो है उसका HCF निकालना है. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी, जो बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बना दूंगी और जो छोटा नंबर है वो मेरा डिवाइज़र हो जाएगा. ठीक है, सो मैंने क्या किया,
2 and then this is 24 and then I have 6. ठीक है, 6 is my remainder. So अब जब 6 remainder आ गया तो हम लोग क्या करते हैं, 6 becomes the divisor and 12 becomes the dividend. ठीक है, so 12 becomes the dividend. So यहाँ पे हमने क्या किया, 2 and then we got 0. सो वो वाला स्टेप चेक करो जहाँ पे आपका रिमाइंडर 0 आ रहा है, उसका जो डिवाइजर है दैट इज योर HCF. ठीक है, सो दिस इज योर HCF, 6 इज योर HCF. ओके, सो दिस इज द मेथड. सेम अप्लाइज व्हेन यू हैव 3 नंबर्स. हम लोग सेम चीज़ करेंगे, 2 नंबर्स पिक करेंगे, पहले उनका HCF निकालेंगे. सो लेट्स से 6 आया इन दोनों का HCF और हमारे पास एक और नंबर होता 45. फिर हम क्या करते, हम यहाँ से कहानी शुरू करते कि 6 मेरा डिवाइज़र बनता और 45 मेरा डिविडेंड बनता. ठीक है, सो जो भी नंबर हमारे पास एंड में आता सच दैट रिमाइंडर बिकम 0, उस पॉइंट पे जो डिवाइज़र होता दैट वुड हैव बीन माई HCF. ठीक है, सो दैट इज़ हाउ वी आर गोइंग टू गो अबाउट इट. आई होप दिस इज़ क्लियर. ओके, सो मूविंग ऑन, let us come back to the new part. So find the HCF of 26 and 455. So again similar concept, we could do that. So we just did an example किस तरीके से HCF निकालना है. So what do we do, just to do a recap कि किस तरीके से करेंगे, how do we do it. So 26 becomes your divisor and 455 is your dividend. ठीक है, so 26 times 2 is going to be more than 45, right? So this is 126 and then what will I have, 9 and 1, 19, 195, right? And this is nothing but 26, okay, 25. So if I do 26 times what, times 7, what do I get? 14, 182, right? If I do 7 here, I will have 182, right? And if I do 182, it is 8 and 5, 13. So 13 is my remainder. Now what do I have to do? अब जब मेरा remainder 13 आ गया है, this becomes the divisor, dividend, right? So this becomes the dividend 26. So now the quotient is 2, 26 and then 0. So what is my HCF here? My HCF here is going to be 13. ठीक है, so this is how we are going to find out the HCF of 2 numbers. ठीक है, 3 numbers का भी इसी तरीके से करना है. अब इसका 13 आ गया, अब कोई और नंबर होता, any let's say 455 के अलावा 4550 लेट्स से होता. ठीक है, तो हम क्या करते, 13 और 4550 का HCF निकाल देते. ठीक है, दिस इज व्हाट वी वुड हैव डन. ओके, सो नाउ मूविंग ऑन, अगेन अ गुड एग्जाम्पल टू इलस्ट्रेट दिस. सो 30, 42 एंड 135. अब इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो सबसे पहले अगर हम लोग 30 और 42 लें, 30 और 42 का HCF क्या होगा, 30, 42, 1 and here 30. So here I have 12. ठीक है, 12 is remainder and then I do 30, 2, 24, 6 is remainder, then 12 को dividend बनाना है and then I have 12 here. ठीक है, so 6 is my HCF of 30 and 42. अब मुझे 6 और 135 का HCF निकालना है. ठीक है, अब 6 और 135 का HCF कैसे निकालेंगे, 6 and 135. ठीक है, so what do I do, 2, so this is 12 and 1, 5, this is again 2, this is 12, so 3 and then what do I have here, I have 6 and then I have 2, so 6, 0. So 3 is the final HCF. ठीक है, 3 is the HCF of these 3 numbers. So 3 is the highest common factor of these 3 numbers. ठीक है, so पहले कोई भी 2 numbers पिक कर लो, उनका HCF निकालो. So इसका जो HCF निकलेगा, use that and the other number and find the HCF of that. That is going to be your HCF
इन दिस केस, ठीक है. सो इट कैन बी अप्लाइड मल्टीपल 4, 5, 6 कितने भी नंबर्स हो सकते हैं एंड यू कैन डू दैट, ठीक है. आई होप दिस इज क्लियर. ओके, मूविंग ऑन. सो ये तो हो गए फुल फ्रैक्शंस, ठीक है, लाइक 2, 3, 4, 5, 10, 100 इस तरीके के नंबर्स. अगर आपको फ्रैक्शंस जो हैं, मान लो 2/10, 3/6 इस तरीके के जो नंबर्स हैं, इस तरीके के जो फ्रैक्शंस हैं, उनका अगर आपको LCM या HCF निकालना है तो आप किस तरीके से निकालोगे? यू कुड डायरेक्टली यूज़ दिस फॉर्मूला. सो अगर आपको LCM निकालना है और फ्रैक्शंस का, तो जो भी आपके पास फ्रैक्शंस आए, न्यूमरेटर में जो भी नंबर्स हैं, सो लेट्स से मेरे पास 0.6, 0.12 एंड 9.6 है. अब मुझे इसका LCM अगर निकालना है तो व्हाट इज़ 0.6? 0.6 इज 6/10. व्हाट इज़ 0.12? 0.12 इज 12/100, ठीक है. एंड व्हाट इज़ 9.6? 96/10. अब आपने क्या करना है, इसको सबसे छोटा जो फ्रैक्शन हो सकता है उसमें कन्वर्ट करो. सो सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? 3/5, राइट. अब इसका सबसे छोटा फ्रैक्शन क्या होगा? दिस वाज, अगर 4 से मैं डिवाइड करूं देन आई हैव 3 डिवाइडेड बाय 25, राइट. एंड हियर व्हाट डू आई डू? लेट्स से इफ आई डिवाइड बाय 5, नो, इफ आई डिवाइड बाय 2 व्हाट डू आई हैव? 4, 8, 48 डिवाइडेड बाय 5. सो अब ये सिंपलेस्ट फ्रैक्शन हो गया है मेरे पास आफ्टर जो भी कॉमन था वो रिमूव करके, ठीक है. अब मुझे इस पूरे फ्रैक्शन का अगर LCM निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ये जो न्यूमरेटर में नंबर्स हैं 3, 3 एंड 48, इनका LCM लेना है. और ये जो डिनोमिनेटर में नंबर है 5, 25 एंड 5, इनका मुझे जो है HCF लेना है, ठीक है. दैट इज हाउ आई विल बी एबल टू फाइंड द LCM ऑफ दिस पर्टिकुलर फ्रैक्शन. सिमिलरली इफ आई हैव टू फाइंड द HCF ऑफ दिस फ्रैक्शन, व्हाट डू आई डू? सो HCF है तो न्यूमरेटर का HCF, LCM है तो न्यूमरेटर का LCM एंड उसका रिवर्स डिनोमिनेटर के लिए, ठीक है. एंड दिस ऑल्सो हैज़ टू बी डन आफ्टर यू आर डन विद ऑल दी रिमूवल ऑफ कॉमन फैक्टर्स, ठीक है. सो यहाँ पे हमने 3 और 5 किया. सो अब इससे ज़्यादा आप इनको कट करके सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ठीक है. So this is how you are going to find the LCM and HCF of fractions. So fractions को simplify करो, ठीक है, उनको bifurcate करो, simplest form में लेके आओ. फिर जो numerator पे number है उसका LCM लेना है या तो HCF लेना है, based on आपको उसका LCM लेना है या HCF लेना है, ठीक है. So this is a quick way to find the LCM and HCF of fractions, ठीक है. So this was our bit regarding the concepts that are required, and now we will talk about some of the past questions related to HCF and LCM that have come. All right, so now that we are done with the conceptual part of HCF and LCM, now let us look at the questions that have come in the past. So this particular question is from 2014 CSAT. Let's try and read the question. Let us write जो भी question के बारे में दिया हुआ है, and then we will see कि HCF यूज़ करें, LCM यूज़ करें या कोई और कॉन्सेप्ट यूज़ करें, ठीक है. सो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, लेट अस लुक एट व्हाट इज़ द क्वेश्चन. So a bell rings every 18 minutes. So generally, so there is a pattern. इस तरीके के questions को एक तरीके से solve किया जाएगा, ठीक है. So bell related question कि दोबारा ट्रैफिक में कब मिलेंगे, दोबारा स्विमिंग साथ में कब करने जाएंगे, इस तरीके के जो questions हैं they are either related to HCF or LCM most likely, ठीक है. So let us read the question. A bell rings every 18 minutes, ठीक है. एक फर्स्ट बेल है वो हर 18 मिनट में जो है रिंग होती है, ठीक है. एवरी 18 मिनट्स इट रिंग्स. सो अगर अभी बजी तो अगले 18 मिनट बाद वो दोबारा बजेगी. सेकेंड बेल रिंग्स एवरी 24 मिनट्स, ठीक है. सो एक और दूसरी बेल है जो हर 24 मिनट्स के बाद बजती है, ठीक है, एवरी 24 मिनट्स. एंड देर इज़ अ थर्ड बेल विच रिंग्स एवरी 32 मिनट्स. सो हमारे पास 3 बेल्स हैं, एक 18 मिनट्स के बाद, एक 24 मिनट्स के बाद और एक 32 मिनट्स के बाद जो है रिंग करती है, ठीक है. 32 मिनट्स, 24, 18. अब क्वेश्चन क्या है? इफ़ ऑल द 3 बेल्स रिंग एट द सेम टाइम एट 8 o'clock in the morning, at what other time will they all ring together, ठीक है. तो
तो स्टार्टिंग में क्या हुआ, ये स्टार्टिंग में सारी की सारी बेल्स जो है एक साथ कब बजी, सुबह 8 बजे, 8 o'clock इन द मॉर्निंग। ये सारी बेल्स जो है एक साथ बजी 8 o'clock इन द मॉर्निंग। अब आपसे पूछा गया है कि एट वॉट अदर टाइम विल दे ऑल रिंग टुगेदर। अब 8 बजे के बाद वो कौन सा टाइम होगा जब ये सारी की सारी जो बेल्स हैं दे विल रिंग टुगेदर अगेन, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, एक तरीके से अगर आप सोचोगे, सो आप हमें बेसिकली करना क्या है, सो व्हाट इज़ द पैटर्न हियर। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि पहली बेल 18 मिनट्स के बाद बची, फिर दूसरी बार मान लो 8 o'clock 18 मिनट्स पे बची, फिर दोबारा 18 मिनट्स बाद बचेगी, तो 18 टाइम्स 18 36 मिनट्स। इस तरीके से कहानी आगे बढ़ रही है। सिमिलरली सेकेंड बेल पहले 24 मिनट, फिर 48 मिनट्स, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। एंड व्हाट अबाउट द थर्ड बेल, पहले 32 मिनट्स के बाद, फिर 64 मिनट्स के बाद, इस तरीके से आगे बढ़ रही है। तो अगर मुझे वो टाइम निकालना है जहाँ पे ऑल द बेल्स रैंक टुगेदर, सो बेसिकली मुझे क्या निकालना है, आई हैव टू फाइंड द लीस्ट कॉमन मल्टीपल, राइट। सो जो मेरा लीस्ट कॉमन मल्टीपल होगा वो एग्जैक्टली वही टाइम होगा जहाँ पे ये वाली बेल भी बजेगी, ये वाली बेल भी बजेगी और ये वाली बेल भी बजेगी, राइट, बिकॉज वो कॉमन मल्टीपल होगा 18 का भी, 24 का भी और 32 का भी, राइट। सो इन दिस क्वेश्चन, अब मेरा क्वेश्चन हैज़ बीन बॉइल्ड डाउन टू फाइंडिंग द एलसीएम ऑफ दीज 3 नंबर्स। आई हैव टू फाइंड द एलसीएम ऑफ 18, 24 एंड 32। अब मुझे इनका एलसीएम निकालना है, ठीक है। और एलसीएम निकालूंगी तो मेरे पास एक नंबर आएगा इन मिनट्स, ठीक है। अब मेरा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा है कि पहले 8 o'clock बजी, अब इसके बाद कब बजेगी। तो मुझे मिनट्स में आंसर नहीं देना है, मुझे वो मिनट्स इसमें ऐड करके फाइनली अपना आंसर देना है, ठीक है। That is how I am going to go about it. So my task right now is to find the LCM of 18, 24 and 32, ठीक है। So all of us know how to find the LCM of 18, 24 and 32. For your revision purposes, if you don't know how to find the LCM, let us do this once again. अब LCM हम लोग किस तरीके से निकालेंगे। So LCM of 18, 24 एंड 32, राइट। अब इनका एलसीएम क्या होगा, सबसे पहले 2, सो 9, 12 एंड 16, राइट, एंड देन 2 अगेन, सो 9, 6, 8, 2 अगेन, 9, 3, 4, राइट। नाउ वी विल नॉट गो दोबारा से 2 पे नहीं करेंगे क्योंकि ओनली वन ऑफ द नंबर इज हियर विच इज़ डिविजिबल बाई 2, सो वी विल गो बाई 3, सो दिस इज 3, 1 एंड 4, राइट। अब मेरे पास कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं बचा जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा नंबर से वो डिविजिबल हो। सो व्हाट आर द नंबर्स विद मी, 2 times 2 times 2, what is it, 8, and then I have 3 times 3 which is what, 9, and then I have a 4 here, okay. So what do I have, 9, 8, 72 times 4, so what is it, 288 is my LCM. So 288 मिनट्स के बाद मेरी जो 3 बेल्स हैं वो दोबारा से बजेंगी, ठीक है, 288 मिनट्स के बाद। सो अब मुझे निकालना था कि 8 o'clock पे मेरी जो बेल है सबसे पहले बजी, अब दोबारा कितने बजे बजेंगी। तो ये 288 मिनट्स कितने घंटे हो गए। अब घंटों में अगर मुझे इसको कन्वर्ट करना है, आई हैव टू डिवाइड बाई 60, सो व्हाट विल आई हैव, आई विल हैव 4 hours, राइट, 4 घंटे हो गए। सो 6, 4, 240, सो 240 मिनट्स में 4 घंटे हो गए। एंड व्हाट इज़ द रेस्ट, 48, सो 4 hours 48 मिनट्स जो है उसके बाद जो बेल है वो दोबारा से रिंग करेगी। तो पहले 8 बजे रिंग की, फिर 4 घंटे 48 मिनट्स के बाद दोबारा इट विल रिंग। सो इफ़ यू ऐड दीज टू, व्हाट यू विल गेट कि 8 and 4 is nothing but 12 and 48. So at 12:48 your bell will ring once again,
all your 3 bells are going to ring once again. So let us see if this particular number is in the options or not, right? So what did we do? LCM निकाला, फिर hours में complete किया, और फिर ये 8 o'clock को 12 o'clock and 48 minutes में convert किया, ठीक है? So if you want to take a screenshot, you can now, and let's go back to the question. So my answer was 12 hour and 48 minutes, right? So again my bells are going to ring at 12 hours and 48 minutes, ठीक है? So अब मुझे इस क्वेश्चन में LCM निकालना था. सो इस तरीके की कोई भी सिचुएशन अगर आपको दी जाए कि पहले इतने दिन बाद गए, पहले इतने टाइम बाद गए, इस तरीके के सिनेरियोज में अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है दोबारा आप फिर से तीनों लोग आपस में कोई एक काम कैसे करेंगे, मोस्ट केसेस में आपको वहाँ पे LCM निकालने की ज़रूरत होती है. सो इन सच सिचुएशन यू कैन रिजॉर्ट टू फाइंडिंग द LCM, ठीक है? सो आई होप दिस वॉज क्लियर, and let us move on to the next question. Okay, all right, moving on. So this question was asked in CSAT 2015, and this is also based on our concepts on LCM and HCF, sorry. Okay, so let's read the question. Find the side of the largest possible square slabs which can be paved on the floor of a room 2 meter 50 centimeter long and 1 meter 50 centimeter broad, ठीक है? तो हमें क्या बोला है, एक स्क्वायर स्लैब या स्क्वायर टाइल मुझे लगानी है एक रूम में. सो वो स्लैब्स मुझे एक रूम के फ्लोर पे फिट करनी है, और वो रूम की जो डायमेंशंस हैं वो क्या हैं, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग, उसकी लंबाई इतनी है और उसकी चौड़ाई इतनी है. तो मान लो मेरे पास एक रूम है, ठीक है, जिसकी लेंथ जो है कितनी है, 2 मीटर 50 सेंटीमीटर लॉन्ग. सो अगर मैं कॉमन एक ही यूनिट में इसको कन्वर्ट करना चाहूँ, सो दिस इज़ नथिंग बट 250 सेंटीमीटर्स. सो लेंथ इज़ 250 सेंटीमीटर्स, राइट? सो दिस लेंथ इज़ 250 सेंटीमीटर, राइट? एंड मुझे क्या बोला है, द ब्रेथ द ब्रॉडनेस ऑफ दिस रूम इज 1 मीटर 50 सेंटीमीटर. सो दिस इज नथिंग बट 150 सेंटीमीटर्स, राइट? सो ये तो मेरे रूम के डायमेंशंस हो गए. अब मुझे क्वेश्चंस क्या पूछा है कि लार्जेस्ट पॉसिबल साइज बताओ स्क्वायर स्लैब्स का, जो कि मैं इस रूम के अंदर फिट कर सकती हूँ, इस रूम के फ्लोर पे मैं लगा सकती हूँ, ठीक है? सो अब ये हमसे पूछ क्या रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम लोग क्या करें, कुछ एक स्क्वायर टाइल्स जो हैं इस रूम में बिछा दें, ठीक है, इस तरीके से कि मेरे रूम में कहीं पे भी स्पेस ना बचे, ठीक है, कहीं पे भी स्पेस ना बचे, और ये जो टाइल्स हैं दे नीड टू बी स्क्वायर. सो प्लीज डोंट माइंड दिस वन, इग्नोर दिस वन. ओके, सो दे वांट, सो दे वांट टाइल्स ऑफ सच काइंड कि इस रूम में हम लोग ये टाइल्स इस तरीके से लगा दें, ठीक है? सो अब हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये तो ज्योमेट्री का क्वेश्चन आ गया, बट नो, एक्चुअली व्हाट दे वांट इज ये जो नंबर है और ये जो नंबर है, इसमें सबसे बड़ा जो कॉमन फैक्टर अगर हम लोग निकाल लेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेंगे, वही मेरा नंबर होगा जो मेरे को बताएगा कि मैं इस रूम में मैक्सिमम कितने लेंथ की जो है टाइल या स्लैब पुट कर सकती हूँ, राइट? ताकि वो जो टाइल्स है वो इसमें प्रॉपरली फिट हो जाए और कहीं पे भी स्पेस ना बचे, ठीक है? सो माय क्वेश्चन एक्चुअली बॉइल्स डाउन टू फाइंडिंग आउट दी HCF ऑफ दीज टू नंबर्स 150 एंड 250. अब 150 एंड 250 का सबसे जो जो HCF होगा, you can find it using the method that we've talked about. So अगर let's say 150 and 250 का अगर मुझे HCF निकालना है, so what will I do? This is 150, this is 100 is the remainder, 150, I will have 1 again, 100, 50 and then 100 and then this is 2 and this is 100. So my HCF is going to be 50. So मेरी जो tiles हैं they are going to be 50 centimeter long.
राइट. सो दैट इज़ 1. सो मेरे जो नंबर होगा, जो लेंथ होगा स्लैब्स का, दैट इज़ 50. ठीक है. अब ये तो हो गया 50. अब मेरे दो ऑप्शंस में 50 है. सो व्हाट शुड आई डू. अब दूसरा क्वेश्चन इन्होंने क्या पूछा है, ऑल्सो फाइंड द नंबर ऑफ सच स्लैब्स टू पेव द फ्लोर. अब ऐसी कितनी टाइल्स लगेंगी इस फ्लोर को प्रॉपरली फिल अप करने के लिए. ठीक है. सो अब इसके लिए क्या करेंगे, अगर मैं टोटल एरिया निकाल लूँ रूम का और टोटल टाइल का एरिया निकाल लूँ और उन दोनों को डिवाइड कर दूँ, देन आई विल बी डन. येस और नो, राइट. सो व्हाट विल आई डू, what is the area of this whole room. Area of this whole room is 150 times 250, right. And what is the area of the tile. The tile is 50 centimeter long and 50 centimeter broad. It's a square. So the area of the tile is 50 times 50. So what is the number of tiles here. This is nothing but 3. This is nothing but 5 here. So what is the final number. This is 15. So we will need 15 tiles, 15 slabs of size 50 centimeter to fill the floor of this particular room. ठीक है. So the answer here is going to be 50 and 15. ठीक है. So हमने देखा कि हमें यहाँ पे जो है, अगर हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लेते हैं, HCF निकाल लेते हैं, then इट विल हेल्प अस टू सॉर्ट दिस सिचुएशन आउट. ठीक है. सो जहाँ पे भी आपको चीज़ें फिट करने का क्वेश्चन आए कि ये रूम में ये चीज़ें फिट करनी है ताकि कोई स्पेस ना बचे, इस तरीके के सिचुएशंस में इट्स लाइकली दैट वी विल हैव टू यूज़ द कॉन्सेप्ट ऑफ HCF. ठीक है. सो आई होप दिस इज़ क्लियर एंड वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट. ओके, ऑल राइट. सो मूविंग ऑन. Okay, so now we want to so this particular question was asked in 2016. Let us read and see कि क्या कर सकते हैं. ठीक है. There are 5 hobby clubs in a college. अब 5 hobby clubs हैं, अलग अलग तरीके की hobbies हैं, photography, yachting, chess, electronics and gardening. ठीक है. और अलग अलग ग्रुप कब कब मिलते हैं वो हमें बताया हुआ है. गार्डनिंग ग्रुप्स मीट एवरी सेकेंड डे. हर दूसरे दिन गार्डनिंग ग्रुप मिलता है. सो गार्डनिंग ग्रुप जो है हर दूसरे दिन मिलता है. ठीक है, गार्डनिंग ग्रुप. फिर इलेक्ट्रॉनिक्स जो ग्रुप है वो हर तीसरे दिन मिलता है, एवरी थर्ड डे. सेकेंड डे, थर्ड डे. एंड उसके अलावा चेस ग्रुप मीट्स एवरी फोर्थ डे. याटिंग ग्रुप मीट्स एवरी फिफ्थ डे. ठीक है. एंड द फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे. सो फोटोग्राफी ग्रुप मीट्स एवरी सिक्स्थ डे. तो हर एक कौन कब कब मिलता है हमें बता दिया है. एंड दे आर आस्किंग हाउ मेनी टाइम्स डू ऑल द 5 ग्रुप्स मीट ऑन द सेम डे विद इन 180 डेज. तो आपको एक टाइम स्पैन दे दिया है कि भाई 180 दिन जो हैं उनके बीच में ये जो ग्रुप्स हैं ये कितनी बार एक साथ मिले. इनका अपना पैटर्न चल रहा है, हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन कोई ना कोई ग्रुप रेगुलरली मिल रहा है. तो वो हमसे पूछ रहे हैं 180 दिन के पीरियड में ये लोग कॉमनली कब कितने दिन मिले हैं. ठीक है. सो अगेन बाय नाउ यू मस्ट हैव रियलाइज्ड कि हमें इस सिचुएशन में जो है LCM निकालना है ये सब नंबर्स का. सो आई हैव टू फाइंड द LCM ऑफ 2, 3, 4, 5, 6. Yeah, so I have to find the LCM of all these numbers. You can find the LCM of all these numbers. So LCM of all these numbers is going to be 60, because 60 is going to be the common least common multiple of all these numbers. ठीक है. अब इनका LCM आता है 60. इसका मतलब क्या है, हर 60वें दिन, every 60th day, everybody in the group is going to meet on the same day. It happens such that कि सबको इस 60 डेज के पीरियड के बाद दोबारा मिल रहे हैं. और फिर उन्होंने हमसे पूछा है कि वो विद इन 180 डेज कितनी बार मिलेंगे. तो मेरे पास 180 डेज हैं, मैं हर 60वें दिन मिल रही हूँ. तो पहले मैं 60 डे पे मिली, फिर मैं 120 डे पे मिली और फिर मैं एंड में 180th जो डे है उस पे मिली. तो मैं कितनी बार मिली एक साथ? 3 बार. सो व्हाट इज़ माई आंसर हियर? इट इज़ नथिंग बट 3.
ठीक है। सो इन दिस केस मैंने सिंपली LCM निकाला, 60 आया, और फिर मैंने देखा कि भाई 180 डेज में मैं कितनी बार मिल रही हूँ। आई एम मीटिंग देम 3 टाइम्स, ठीक है। 3 टाइम्स ऑल दी ग्रुप्स आर मीटिंग ऑन द सेम डे विद इन अ स्पैन ऑफ 180 डेज, ओके। सो दिस क्वेश्चन वॉज क्वाइट ईजी, अगर आप समझ जाओ कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट जो है लगाना है, ठीक है। सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, ओके। So this one is also similar to what we did. So Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. So पिछला क्वेश्चन जो किया और ये क्वेश्चन जो किया, इसमें डिफरेंस क्या है? So हम लोग वहाँ पे बोल रहे थे दे आर मीटिंग एवरी सेकेंड डे, एवरी थर्ड डे। यहाँ पे क्या बोला है? गैप ऑफ एवरी 2 days। तो मैं अगर आज लेक्चर ले रही हूँ और मैंने 2 दिन का गैप लिया, तो आई एम कमिंग फॉर लेक्चर्स एवरी 3 days। हर तीसरे दिन मैं एक बार लेक्चर लेने आ रही हूँ। सो गैप ऑफ 2 days, तो हर तीसरे दिन मैं लेक्चर लेने आ जाती हूँ, राइट। सो दैट इज द ओनली कैच हियर। सो आफ्टर अ गैप ऑफ, सो जहाँ पे भी आफ्टर अ गैप ऑफ एवरी 2 days 3 days, बी वेरी क्लियर एंड थोड़ा कॉन्शियसली इस चीज़ के बारे में सोचना। आफ्टर अ गैप, तो वर्ड्स क्या यूज़ किए हुए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। So it's written after a gap of every 2 days. So Sita and Geeta go for a swim after a gap of every 2 days and every 3 days respectively. सीता हर 2 दिन का गैप रखती है, फिर तीसरे दिन चले जाती है। So सीता जो है, सीता is going for a swim after every 3rd day. हर तीसरे दिन जो है वो स्विम के लिए जाती है, right? And Geeta goes for the swim after every 4th day, right? So Geeta goes every 4th day. आपने अगर कोई काम आज किया, 2 दिन का गैप छोड़ा, तो आप हर तीसरे दिन वो काम कर रहे हो, ठीक है। If on 1st January both of them went for a swim together, 1 जनवरी को वो दोनों मिले थे, अब दोबारा जो है वो दोबारा कौन सी तारीख को एक साथ मिलेंगे? सो 3rd और 4th को एवरी 3 और 4 days, एवरी 3rd डे एंड एवरी 4th डे दे आर कमिंग। सो मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक LCM निकालना है। 3 और 4 का LCM क्या होगा? क्वाइट सिंपल, जस्ट मल्टीप्लाई देम, 12। सो एवरी 12th डे, हर 12वें दिन वो एक साथ मिल रहे हैं, ठीक है। तो आज वो लोग, आज उनकी मीटिंग कब हुई? 1st जनवरी को। तो 12 हर 12वें दिन, अब इसमें 12 ऐड करोगे तो क्या आएगा? इफ़ वी जस्ट ऐड 12 हियर, व्हाट विल वी गेट? सो 12 डेज ऐड कर दिए, तो फाइनली हम कौन सी तारीख को मिले? 13th जनवरी। 13th जनवरी को हर 12वें दिन जो है हम लोग मिल रहे हैं, ठीक है। 13th जनवरी को हम दोबारा से मिले एंड आवर आंसर इज नथिंग बट 13th of January. Yes or no? Is it clear? So concept is quite simple, but in what situation you apply it, it is important, and please kindly pay special attention to the words, ठीक है? All right? Okay. So moving on, it is also a similar question, but question की wordings but अलग होती है, situation अलग होती है, concept या तो HCF या LCM आप यहाँ पे लगाओगे, but यहाँ पे easy thing is I have bifurcated the question based on HCF and LCMs. In the exam all the questions are jumbled up and you have to decide which situation fits and what you have to find out, ठीक है। चलो, तो let us do it. Okay, तो मुझे क्या बोला है? What do I have to do? I have to find. So in a school, every student is assigned a unique identification number. हर एक बच्चे का एक unique identification number है. A student is a football player if and only if the identification number is divisible by 4. So he is a football player. He or she, football player, if the number is divisible by 4. Whereas a student is a cricketer if and only if the identification number is divisible by 6. So cricket, if the identification number is divisible by 6, ठीक है। So if every number from 1 to 100 is assigned to a student, 1 से 100 हर एक बच्चे को
कोई ना कोई मतलब ये नंबर किसी ना किसी को मिला हुआ है, ठीक है। सो 1 से 100 के बीच में हाउ मेनी ऑफ देम प्ले क्रिकेट एज वेल एज फुटबॉल। सो क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले कितने स्टूडेंट्स हैं मेरे पास, हाउ मेनी स्टूडेंट्स डू आई हैव हु प्ले फुटबॉल एज वेल एज क्रिकेट, ठीक है। तो अब इस सिचुएशन में व्हाट शुड वी डू, हमें कौन से बच्चे ढूंढने हैं, हमें वो बच्चे ढूंढने हैं जो क्रिकेट भी खेलते हैं और फुटबॉल भी खेलते हैं। सो जिनका आइडेंटिफिकेशन नंबर 4 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो, यस और नो, यही निकालना है मुझे। तो इन दोनों का कॉमन, इन दोनों का एलसीएम मैं अगर लूँ तो क्या आएगा इन दोनों का एलसीएम, इन दोनों का एलसीएम इज 12, राइट। लीस्ट कॉमन मल्टीपल इज 12, least common multiple is 12. 12 is the least number which is divisible by 4 as well as divisible by 6, right? So और फिर मैं 12 के मल्टीपल्स देखती रहूँ, then I am done, right? तो मैंने क्या किया, 12 जो है 4 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है और ये सबसे छोटा ऐसा नंबर है जो कॉमन है। तो 12, फिर 24, फिर 36 एंड सो ऑन। सो मेरा क्लोजेस्ट टू 100 मल्टीपल ऑफ 12 इज 12 8 96। सो 12 को जब 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आएगा। तो मेरे पास कितने नंबर्स हैं between 1 and 100 which are divisible by 4 as well as 6. So I have 8 numbers, 8 ऐसे identification number हैं who are playing football as well as cricket, ठीक है। तो मैंने 12 का टेबल 8 टाइम्स पढ़ा and then I got 96 and that is how I got to know कि 8 students are such who are playing football as well as cricket. So the answer here is 8, ठीक है। Is that clear? So you will be able to apply HCF and LCM concept now. Alright, so let us do some more questions. So this question, okay, so let's see. So this particular question was asked in 2020, quite recent. So let's see how to go about solving this particular one. So if you have two straight sticks of length 7.5 feet and 3.25 feet, what is the minimum length that you could measure? ठीक है, आपके पास 2 स्टिक्स हैं, उन दोनों स्टिक्स की लेंथ आपको दी हुई है। सो लेट्स से आई हैव अ स्टिक। सो ये जो स्टिक है इसकी लेंथ है 7.5 फीट, ठीक है। और मेरे पास एक और स्टिक है जिसकी लेंथ जो है, इसकी लेंथ है 3.25 फीट। सो लेट्स से दिस इज दिस स्टिक, इसकी लेंथ जो है 3.25 फीट है, ठीक है। दिस इज 3.25 फीट। तो ये 2 स्टिक्स हैं और अब मुझसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द मिनिमम लेंथ दैट आई कैन मेजर यूजिंग दीज 2 स्टिक्स। सो मैं सबसे छोटी से छोटी लेंथ जो है किस तरीके से मेजर कर सकती हूँ यूजिंग दीज 2 स्टिक्स। सो इस तरीके के क्वेश्चंस में यूजुअली what you have to do is you simply have to find the HCF of these 2 lengths. So अगर पहले HCF निकालते हैं, देखते हैं और फिर जो है उसको फिजिकली देखेंगे how we'll be able to represent this particular situation, ठीक है। So अब मैं अगर इन दोनों नंबर्स का HCF निकालूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 7.5 फीट को I can write 750 divided by 100. I can write it like this, right? And 325 को I can write 325 divided by 100. So ये मैंने फीट्स में लिख दिया। और हमने क्या बोला था, अगर HCF ऑफ अ फ्रैक्शन निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, जो न्यूमरेटर में चीज़ें हैं उनका तो HCF निकालो और डिनोमिनेटर में जो चीज़ें हैं उनका LCM निकालो। 100 और 100 का LCM क्या आएगा, 100। तो डिविजन में तो 100 आ गया। अब न्यूमरेटर में क्या आएगा, आई हैव टू फाइंड द HCF ऑफ 750 एंड 325। सो व्हाट इज द HCF ऑफ 750 एंड 325? सो लेट अस फाइंड द HCF, ठीक है। सो अब HCF में अगर निकालूंगी तो HCF क्या आएगा, HCF ऑफ 325 एंड 750। तो मैंने क्या किया, इनको डिवाइड किया, ठीक है। इफ़ आई डू 2, so if I do 2, this is 6, 650,
राइट, एंड देन व्हाट डिड आई डू, 100, अब 100 रिमाइंडर है तो ये 325 विल बिकम द डिविडेंड, 325, सो आई डिड अ 3 हियर, सो 300 एंड देन 25, ठीक है, और 25 को जब किया तो दिस वाज 4 एंड 100 and I had 0. So what is my HCF here? My HCF here is 25, ठीक है. So HCF हमने निकाल लिया है और LCM जो है मुझे पता ही था, तो फिर मैंने क्या किया, अब मैं वापस से गई और मैंने देखा कि भाई इसका जो HCF है वो क्या आ गया, 25, HCF जो है वो आ गया 25, ठीक है, तो HCF तो 25 आ गया. उसके बाद LCM आ गया 100, HCF, what is happening? Yes, so HCF was 25, LCM was 100, so what is this number, 0.25 feet, ठीक है. इन दोनों नंबर्स का जो HCF है वो आ गया 0.25 फीट. आंसर इज ऑल्सो 0.25 फीट. तो इस तरीके के जब आपको निकालना है कि व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ दैट यू कुड मेजर, इस तरीके के क्वेश्चंस में यू कैन सिंपली डू दी HCF. अब आप सोचोगे कि फिज़िकली इस क्वेश्चन का क्या मतलब हुआ, ठीक है. तो मेरे पास एक स्टिक थी 7.5 फीट की, एक स्टिक थी 3.25 फीट की. तो अब मैं ये दोनों स्टिक्स का यूज़ करके सबसे छोटी लेंथ जो मेजर कर सकती हूँ वो कितनी हो सकती है. अब इसके लिए आप सोच रहे होगे यार ये 3.25 हो गया और फिर एक और 3.25 हो गया, तो ये जो लेंथ बच गई शायद मैं इतनी लेंथ मेजर कर सकती हूँ सबसे छोटी. ये जो सबसे छोटी लेंथ बच गई ये कितनी हो गई, 3.25 एंड 3.25 इज़ व्हाट, 6 and 7. सो ये वाला जो सेक्शन है, सो दिस इज़ 3.25 एंड 3.25, 336 एंड 6.5. सो 6.5 जो है मेरी ये टोटल लेंथ हो गई. दिस इज़ 6.5 एंड दिस वॉज 7.5. तो ये वाली जो लेंथ है ये 1 फीट हो गई. तो अब आप सोच रहे हो कि ये आंसर मेरा 1 फीट नहीं होना चाहिए था. तो चलो एक बारी और देखते हैं फिर. अब मैंने ये 1 फीट मेजर कर सकती हूँ, मैं 1 फीट जो है मेजर कर सकती हूँ. अब मैं 1 फीट अगर मेजर कर सकती हूँ तो कैन आई गो इवन बिलो इन टर्म्स ऑफ मेजरिंग. तो अब मैं अगर ऐसा करूँ, अब मैं क्या करना चाहती हूँ, अब मैंने एक स्टिक ले ली, ये वाली, ये मेरी जो 3.25 वाली स्टिक थी, मैंने क्या देख लिया, मैं 1 फीट मेजर कर सकती हूँ, ठीक है. तो पहले 1 फीट मेजर किया, फिर दूसरा 1 फीट मेजर किया, फिर तीसरा 1 फीट मेजर किया. तो जो लेंथ बच गई जिसको मैं और स्मॉल टर्म्स में मेजर कर सकती हूँ, दैट इज 0.25. सो मैं 0.25 जो है दैट इज द स्मॉलेस्ट अमाउंट of length that I could measure using these two sticks. Hence 0.25 is the answer, not 1 feet, क्योंकि you can go below 1 feet as well, ठीक है. So this is how you can physically see कि किस तरीके से shortest length जो है using these two sticks that you could measure is 0.25 feet, not 1 feet. So please be careful about this, ठीक है. Many people think कि ठीक है 1 feet ही measure कर सकते हैं, but if you go even deeper, even more, if you go और आगे तो 1 feet, 1 feet, 1 feet. So ये जो थोड़ा सा section बच गया 0.25 feet, this is also the smallest, this is actually the smallest length that you could measure. Hence our answer is 0.25 feet and not 1 feet, ठीक है, 1 foot. Okay, all right, is that clear? ठीक है. Let us move on to do our final question, last and final question. This was also asked in CSET 2020. What is the greatest length x such that this number 3.5, 1/2 meter, 3 hole and 1/2 meter and 8 hole 3/4 meter are integral multiples of x. So ये जो दो numbers हैं ये किस तरीके के numbers होंगे कि वो कौन सी greatest length है. मान लो वो एक greatest length मान लो x है, ठीक है. So now you want to do what कि
एक इंटीजर से इसको मल्टीप्लाई करो, 2x मान लो, 3x मान लो, 4x मान लो, समथिंग इस तरीके के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। तो आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ग्रेटेस्ट लेंथ x, वो कितनी सबसे बड़ी लेंथ है x सच दैट ये जो दो नंबर हैं ये उस लेंथ के इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे। इंटीग्रल मल्टीपल्स मतलब इस लेंथ को जब आप एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करोगे तो ये भी आना चाहिए और ये भी आना चाहिए, कोई भी एक इंटीजर से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। सो हाउ आर वी गोइंग टू डू गो अबाउट इट। सो अगर आप जो है इस पर्टिकुलर ये जो दो नंबर्स हैं इसका HCF निकाल लो, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर निकालो तो क्या होगा कि वो एक ऐसा नंबर होगा जो इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली और इसको भी डिवाइड करेगा कंप्लीटली, ठीक है। तो जो भी आपका HCF आएगा उससे अगर आप कोई एक जो भी क्वोशंट आएगा इससे डिवाइड करने पे अगर उससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला नंबर आ जाएगा, राइट। सिमिलरली HCF को उस नंबर से जो कि आपका क्वोशंट होगा, अगर आप इस HCF को इससे डिवाइड करोगे तो जो क्वोशंट आएगा अगर इससे अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 8 3/4 ये वाला नंबर आ जाएगा। सो बेसिकली इस सिचुएशन में आपको निकालना क्या है, यू हैव टू फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज टू, क्योंकि जो भी HCF होगा वो इन दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो मतलब वो इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा और इसको भी कंप्लीटली डिवाइड करेगा। कंप्लीटली डिवाइड करने का मतलब है जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास एक इंटीजर आएगा। सो ये जो दो नंबर्स हैं आपके इंटीग्रल मल्टीपल हो जाएंगे उस लेंथ के, ठीक है। सो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि हमें HCF निकालना है, ठीक है। तो अब अगर हम लोग HCF निकालें तो HCF क्या होगा, HCF आई हैव टू फाइंड ऑफ 3 1/2 एंड 8 3/4, ठीक है। पहले तो ये फ्रैक्शंस को सिंप्लीफाई कर लेते हैं। व्हाट इज इट, 3 2 6 + 1 7/2 एंड व्हाट इज दिस फ्रैक्शन, 8 4 32 एंड 3 35/4, ठीक है। तो अब फ्रैक्शंस का HCF कैसे निकालेंगे, आर दे इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, येस। इज इट इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, येस। तो अब मुझे क्या करना है, अगर मुझे HCF निकालना है तो जो न्यूमरेटर है उसका HCF निकालना पड़ेगा। न्यूमरेटर का HCF क्या होगा, 7, क्योंकि 7 कंप्लीटली डिवाइड करता है, तो 7 हो गया मेरा HCF न्यूमरेटर का। डिनोमिनेटर का LCM क्या होगा, 2 और 4 का LCM क्या होगा, 4, राइट। तो मेरे पास जो फ्रैक्शन आ गया वो क्या है, 7/4। 7/4 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, इफ़ आई डिवाइड 4/7 व्हाट डू आई गेट, 1। What is the remainder, 3, so 3/4, so 1 whole and 3/4. This is the greatest length which for which 3 1/2 and 8 whole 3/4 will be the integral multiples, ठीक है। So the answer here is going to be D, 1 whole 3/4 meters. That is the largest length that will have these two as the integral multiples, all right. So I hope you were able to understand these concepts properly and you will be able to understand in what situation you have to apply HCF, in what situation you have to apply LCM. Alright, so that is all that we had to discuss for today's lecture. I hope you enjoyed it, and so that is it from my side. Till the time we meet the next time, take care, keep practicing. Thank you so much.